तो बच्चे का कहीं दिमाग खराब नहीं होता। मुझे तो ये लगता है बच्चे से ज़्यादा माँ बाप का दिमाग खराब होता है। जी। अच्छा, यतन कितने घंटे पढ़ता था, किस तरह का शेड्यूल रहता था उसका? सर टारगेट ही नहीं है, मतलब अगर टारगेट आप उसको, मैं तो ये कहता हूँ जैसे आप उसको टारगेट दे दो, ये आपने आज 7वां चैप्टर करना है और 8वां करना है, उसको आप चैप्टर दे दो, 10 चैप्टर दे दो, 10 के 10 पूरे हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। और लास्ट में तो अब तो इतनी इसकी एवरेज हो गई थी कि एक आईपीसी की किताब इसने मुझे कहा ये लो। अभी मैंने उदाहरण, मेरे को कब लगा कि ये जज बन जाएगा। एक दिन मैंने कहा कैसे ऐसे एक आईपीसी की किताब पढ़ रहा था, तो एक दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, तो तीसरे दिन कहता मैंने ये किताब पढ़ ली। अच्छा। पूरी की पूरी आईपीसी। अभी मेरे कल 4th ईयर में होगा ये, या मैंने कहा आईपीसी ऐसे कैसे होगी, इतनी धाराएं, इतनी वो। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बच्चा ऐसा हो सकता है। इसने मुझे किताब फेंक के मारी कि भाई ये लो, फेंक के मारी का मतलब है कि भाई फेंकने का मारी, सम्मान ने बोला अच्छा एक बार ना पूछ के देखो। और मैं टीचर रहा हूँ जी, तो मैं सबको पहले भी बड़ी अच्छी तरह से टाइट रखता हूँ, तो मैंने भी जी पूरा जोर लगाया। मैंने कहा देखते हैं जी। और उसमें मैं छोटी मोटी शर्त भी लगा बैठा कि मैं तेरे को ये लेके दूंगा, और वो मेरी मतलब उससे बाहर थी, लेकिन मतलब वो शर्त तो शर्त क्या। और मैंने कम से कम, मुझे जितनी समझ थी आईपीसी, मैंने कहा इसके आंसर तो, क्योंकि धाराएं हैं उसमें, और मैंने जितने भी कम से कम मैंने 150 क्वेश्चन पूछे होंगे ऐसे परत के, सब के सब इसको पेज नंबर तक याद था। क्या बात है। हाँ जी सर। पूरी आईपीसी की किताब पूरी किताब 2.5 दिन के अंदर जब इसने पढ़ के दिखाई, मैंने कहा अब जज बन जाए। कितने दिन में? 2.5 दिन में? 2.5 दिन के बाद मेरे को ये बोला, मैंने आईपीसी किताब मंगाई थी, 2.5-3 दिन के बाद ही मेरे को बोला मैंने पढ़ दिया। कितने पेजों की रही होगी किताब? मुझे पता है, आईपीसी किताब मैं मंगवा के दिखाता हूँ। क्या बात है, गजब किया ये तो है। 2.5 दिन में पूरी किताब, और सारा 150 सवाल पूछे, सारे बता दिया। 150 सवाल मुझे लगा गया भाई अब तो ये जज बन सकता है। क्या बात है। इतनी मेमोरी हो गई थी। 500 पेज की किताब एक दिन में पढ़ने की एवरेज, मतलब इतनी स्पीड, पता नहीं कैसे स्पीड बढ़ाई सबसे। आज मैं यहाँ जींद के संत नगर में हूँ, और यह जज का मकान है। गुदड़ी के लाल हम जिन्हें कहें, एक सामान्य से घर का बच्चा अपनी मेहनत के दम पर कितना आगे तक पहुँच पाता है, उसकी मिसाल आप देखेंगे कि कभी भी आपकी आर्थिक हालात आपकी सफलता में कभी बाधा नहीं बन सकते। आपकी मेहनत वो काम आती है। आप मकान देखिए। मैं अभी यतन क्वात्रा के घर पे हूँ, जिन्होंने यूपी की सिविल से जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, और उनके मम्मी पापा से बात करेंगे किस तरह उन्होंने बेटे को इतने संस्कार दिए कि वो LLB करते ही और एकदम जज बन गए हैं, और किस तरह के हालात, किस तरह का संघर्ष, कितनी मेहनत मदर फादर की रही है, किस तरह बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है। आप मकान देख सकते हैं कि हम सीढ़ियों से नीचे उतर के आए हैं। उसके मम्मी पापा से बात करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? राकेश क्वात्रा जी मेरा नाम। राकेश क्वात्रा जी। आप इनकी मम्मी हैं। आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए थोड़ा प्लीज़। आओ, आप इधर आ जाओ जी। आपका शुभ नाम? सुजाता। सुजाता जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि छोटी सी उम्र में बेटा जज बन गया है। बिल्कुल जी, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। बिल्कुल, हमने कुछ किया ही नहीं। गौरव की बात है आपके लिए। बिल्कुल, बहुत गौरव की बात है। हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते थे जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? 2 दिन से बधाइयाँ का दौर चल रहा है। बहुत ही जी, भगवान की बहुत ही असीम कृपा है, पूरे शहर के लिए बहुत ही। मेरे इस बच्चे ने पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल, थोड़ा बेटे के बारे में बताओ, क्योंकि किस तरह की खूबियाँ की और किस तरह से आपने उसका पालन पोषण किया, किस तरह के संस्कार बच्चे में भरे। ये तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिला जी। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई डिमांड ही नहीं की जी। इवन ये देख लीजिए कि पूरे 5 साल के अंदर इसका जेब खर्च 5,000 रुपये नहीं था। अच्छा। हाँ जी, कभी एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं की जी। हम तो अब उठते थे तो पढ़ता ही रहता था। अच्छा। कभी होमवर्क के लिए नहीं करना पड़ा, कभी कुछ नहीं, कभी किसी कोई शिकायत नहीं की जी। किसी स्कूल में, कॉलेज में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ, सबसे प्रेम से बात करता है। भगवान का आशीर्वाद है, और पूरे समाज का। मैं तो जिस समाज में रहता हूँ हर बरादरी के लोग रहते हैं जी। पूरे समाज ने इसको प्रेम से रखा है, प्रेम से इसके पास आते हैं, सबकी इज्जत करता है, और बहुत ही मेरे शहर का नाम रोशन कर दिया जी, पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। अब यूपी में कोई कहेगा कहाँ का है, तो हरियाणा का है, तो हमारे सबके लिए गौरव की बात है। अब या मान लो अपनी स्टेट से बाहर जा करके, वहाँ तो हमें कोई जानता ही नहीं जी। यहाँ छोटे से मकान में रह के हमारे कोई यहाँ नहीं जानता कोई, तो वहाँ कौन जानेगा। नहीं, अब तो बेटे ने पूरे पहचान पूरे हरियाणा में, देश में करवा दी है। तो पूरे मतलब आयोग का भी धन्यवाद करूँगा जी, उन्होंने इतना फेयर सिलेक्शन किया कि मेरे जैसे पेरेंट्स को, बच्चों को उन्होंने
बस मोटिवेट किया। जी बेटा किस तरह का था जब छोटा था, थोड़ा बताओ, शरारती था, कैसा था? नहीं, बहुत शरारती बिल्कुल नहीं था। था थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे तंग करने वाला शरारती नहीं था। जी। जैसे कि इसके फादर ने बताया, यूकेजी से ही हमें इसको होमवर्क के लिए कहना ही नहीं पड़ा। अच्छा। मैं बल्कि रेस्ट करती थी जैसे समर में, और ये आराम से बाहर सोफे पे बैठ के होमवर्क करता था। मुझे कभी चेक ही नहीं करना पड़ा, कोई किसी चीज़ की डिमांड नहीं। छोटेपन से ही यही था, जो खाने को दे दो। इसने हर सब्जी, जैसे आजकल बच्चों का होता है, इसका कुछ ऐसा नहीं था। इसको जो दो ये सब कुछ खाता था। क्या बात है। कोई कंप्लेंट है ही नहीं। उसका रिजल्ट आपके सामने है। खाने की, पहनने की, कपड़ों की डिमांड नहीं, बिल्कुल कोई डिमांड नहीं कभी भी। कहीं बाहर घुमाने जाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और छुट्टियों के दौरान बच्चों की डिमांड्स बहुत बढ़ जाती हैं। हाँ, नहीं, एक आध बार ऐसा किया इसने, लेकिन जैसे इसको समझाया ना कि अब जहाँ जाएंगे वहाँ और तरह के होते हैं, हमारा घर में ही मन लगता है तो हम यही मज़े करेंगे, तो एक बार में ये मान जाता बस। जी। कोई ऐसी आई नहीं इसकी। हाँ, छोटेपन में इसकी मतलब हैबिट्स ऐसी थी कि जैसे एक बार वो बनी कैसे ये नहीं है कि ये तो गॉड गिफ्टेड है ही है भाई। ये था कि हमने ये सोचा कि इसके फादर से हमारी डिस्कशन हुई एक बार कि इसको हॉस्टल में करा देते हैं। लेकिन फिर हमने यही सलाह की कि हॉस्टल में कराएंगे ठीक है, ये फॉर्मल हो जाएगा, जैसा इसको बनना है हम इसको यहीं रख के अपने पास रखेंगे। हम जैसे हैं उनको देख के जैसा इसका गट्स इसमें होंगे ये बन जाएगा, और ये रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी नहीं है। जैसे मेरा स्कूल रहा है, मुझे पता है कि भी मैंने बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाया है, और उनके संस्कार, क्योंकि मेरे स्कूल का एक ही बच्चा नहीं, मेरे स्कूल से हरियाणा में कई बार फर्स्ट आए बच्चे, तो हम बच्चों को पढ़ाते थे। मैंने को लगा कि वहाँ के इंग्लिश लोगों को वहम है कि बाहर के अच्छे स्कूलों में जा करके वही बड़े स्कूलों की बड़ी बिल्डिंग देख करके बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। पेरेंट्स की उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा है कि मेरा बच्चा ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ता है, बजाय कि बच्चे का। जितना हम बच्चे छोटे स्कूल वाले भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप माँ बाप थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब उसको डिमांड उसकी उतनी पूरी करें जितनी उसकी इच्छा है, उसको ज़्यादा चकाचौंध में ना डालें, तो बच्चे का कहीं दिमाग खराब नहीं होता। मुझे तो ये लगता है बच्चे से ज़्यादा माँ बाप का दिमाग खराब होता है। अच्छा, यतन कितने घंटे पढ़ता था, किस तरह का शेड्यूल रहता था उसका? सर टारगेट ही नहीं है, मतलब अगर टारगेट आप उसको, मैं तो ये कहता हूँ जैसे आप उसको टारगेट दे दो, ये आपने आज 7वां चैप्टर करना है और 8वां करना है, उसको आप चैप्टर दे दो, 10 चैप्टर दो तो 10 के 10 पूरे हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। और लास्ट में तो अब तो इतनी इसकी एवरेज हो गई थी कि एक IPC की किताब इसने मुझे कहा ये लो। अभी मैंने उदाहरण, मेरे को कब लगा कि ये जज बन जाएगा। एक दिन मैंने कहा कैसे ऐसे एक IPC किताब पढ़ रहा था, तो एक दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, तो तीसरे दिन कहता मैंने ये किताब पढ़ ली। अच्छा। पूरी की पूरी IPC। अभी मेरे कल 4th ईयर में होगा ये, या मैंने कहा IPC ऐसे कैसे होगी, इतनी धाराएं, इतनी वो। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बच्चा ऐसा हो सकता है। इसने मुझे किताब फेंक के मारी कि भाई ये लो, फेंक के मारी का मतलब है कि भाई लकड़े का मारी, सम्मान ने बोला अच्छा एक बार ना पूछ के देखो। और मैं टीचर रहा हूँ जी, तो मैं सबको पहले भी बड़ी अच्छी तरह से टाइट रखता हूँ, तो मैंने भी जी पूरा जोर लगाया। मैंने कहा देखते हैं जी, और उसमें मैं छोटी मोटी शर्त भी लगा बैठा कि मैं तेरे को ये लेके दूंगा, और वो मेरी मतलब उससे बाहर थी, लेकिन मतलब वो शर्त क्या। और मैंने कम से कम, मुझे जितनी समझ थी IPC, मैंने कहा इसके आंसर तो, क्योंकि धाराएं हैं उसमें, और मैंने जितने भी कम से कम मैंने 150 क्वेश्चन पूछे होंगे ऐसे परत के, सब के सब इसको पेज नंबर तक याद था। क्या बात है। हाँ जी सर, पूरी IPC की किताब। पूरी किताब 2.5 दिन के अंदर जब इसने पढ़ के दिखाई, मैंने कहा अब जज बन जाए। कितने दिन में? 2.5 दिन में? 2.5 दिन के बाद मेरे को ये बोला, मैंने IPC किताब मंगाई थी, 2.5-3 दिन के बाद ही मेरे को बोला मैंने पढ़ दिया। कितने पेजों की रही होगी किताब? मुझे पता है, IPC किताब मैं मंगवा के दिखाता हूँ। क्या बात है, गजब किया ये तो है। 2.5 दिन में पूरी किताब, और सारा 150 सवाल पूछे, सारे बता दिया। 150 सवाल मुझे लगा गया भाई अब तो ये जज बन सकता है। क्या बात है। इतनी मेमोरी हो गई थी। 500 पेज की किताब एक दिन में पढ़ने की एवरेज, मतलब इतनी स्पीड, पता नहीं कैसे स्पीड बढ़ाई। सबसे बड़ा 800 पेज की किताब। क्या टेक्निक बताइए, किस तरह से ऐसे कैसे याद किया उसने? पता नहीं क्या जी, इसने इतनी स्पीड कर ली अपनी पढ़ने की, पता नहीं क्या हुआ। इतना पढ़ते कहते जी ये शब्द ना मेरे को आंखों के सामने आते। एक दिन इसने बोला, मेरे को एक दिन कहा कि ना मेरी आंखों के सामने ना शब्द आ जाते हैं, वैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आंखों के सामने शब्द आ जाते हैं। और यतन के दोस्त हैं, आप बताओ, आप तो दोस्त रहे हैं, और फ्रेंड्स, जो दोस्तों के बीच में बात होती है वो तो अलग ही होती है। किस तरह यतन था पढ़ाई में, सब कुछ? सर
बचपन से ही ना, स्टार्टिंग से देखा मैंने तो, बचपन से इसकी कैचिंग पावर ना बहुत स्ट्रॉन्ग थी स्कूल में। मतलब कि एक क्लास एडवांस चलता था ये अच्छा उस टाइम। है। और मैं भी बुक्स ला के देता था ना, जब मेरे पास जो होती थी, मैं इससे सीनियर रहा हूँ, उसको भी ये कवर कर देता था। और ये मुझे पूछता था उस चीज़ में से। तो मैं मतलब बचपन से ही मेरे को दिख रहा और था आप कि बता रहे थे ऊपर छत पे कभी लाइट बंद नहीं देखी। सर हमारा साथ वाला घर है, है। और रात को कोई भी जागता था मेरी फैमिली में से, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर, तो उन्होंने ना हर टाइम मतलब लाइट ऑन ही रही है। रात को 2 बजे नींद खुली उनकी, 3 बजे, सुबह 4 बजे, हर टाइम लाइट ऑन रहे। यानी कि यतन पड़ रहा होता यतन पड़ रहा है जी। क्या बात है। कभी हमने मतलब कि डिस्टर्बेंस हुई नहीं। इसको सिर्फ एक रूम मिला हुआ है, उस रूम से कभी मैंने इसको बाहर नहीं देखा। पिछले 4-5 जब से लॉकडाउन के बाद से ये घर आए, स्टडी रेगुलर चलती रही, तो ये रूम में ही है सर। अच्छा, इसका फिर जैसे सिर्फ आस पड़ोस में आना जाना, खेल कूद, ब्याह शादी, आना जाना रहता था या किताबों से ही दोस्ती थी बस? पहले शुरू में इनके ना मेरी बहन के लड़के 2, साहिल और मेरी बहन का बड़ा लड़का है आकाश, और छोटा है संयम। इनका ना चारों का थोड़ा अच्छा ग्रुप था। पहले ये चारों साल के में 2 बार में 3 बार में ना घूमने चले जाते थे कहीं पर यात्रा पे। इनका ये था, दोनों इनकी बहुत की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी है। और इसके मामा के बच्चे भी थे दोनों, तो वो भी मतलब चले जाते थे। लेकिन जब से इसने कहा, तो पिछले 4 सालों से 3 सालों से वो इसको परेशान कर करके ना थक गए हैं कि तूने तो हमारे सारे वादे तोड़ दिए कि भाई आप जा, तू चलता नहीं। एक बार बीच में फिर ये गया है जयपुर 2 दिन के लिए शायद, पूरी जोर लगाने के बाद। इसमें मेरी बहन का बड़ा योगदान रहा है, जहाँ ये क्योंकि शनिवार को मान लो जाता था, वहाँ पढ़ता था। मेरी बहनों का भी कैलेट के दौरान उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इसको। और मेरी बहन लेक्चरर है, वो इसको उसने भी मोटिवेट किया। हमारी सारी टीचिंग लाइन से फैमिली है, मैं भी, मेरी मिसेज भी, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये ऐसा बच्चा मेरा नहीं हो सकता अकेला, पूरे समाज का है, आप सबका। बिल्कुल, इकलौता बेटा, और इकलौते बेटे की तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो मनमानी बहुत रहती है। तो यतन की तो ऐसे नहीं रही होंगी, आप बता रहे थे। एक भी मनमानी नहीं रही इसकी, क्योंकि जैसे मैं पहले तो इसका 8-9 से ही ऐसा था, जो इसके फादर ने कहा कि भाई इसको इस मैरिज पे नहीं जाना। भाई फर्स्ट मैरिज थी शायद फैमिली की, तो इसको बोला कि नहीं जाना, तो ये नहीं गया। वहाँ से इसका स्टार्ट हो गया, और वहाँ से इसको होमवर्क, स्कूल, उसके अलावा अलग से इसके फादर ने इसको कहा कि तू कुछ टाइम अलग से बुक्स ला के देते, तो ये खुद कर, उसको गाइड करते। तो तब से उसने स्टडी टाइम से अलग से 5-6 घंटे इसने वो मतलब काउंट करके टाइम नोट करके लगाना शुरू कर दिया। उसका हिसाब किताब चलता था पूरे हिसाब से, आज ज़्यादा कर लिया, कम कर लिया, लेकिन उसको एवरेज ज़्यादा ही रहती इसकी। तो वहीं से शुरुआत है। लेकिन उसके बाद जब ये वहाँ गया कॉलेज, जब ये गया और वापस आया, उसके बाद मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर ही हमने इसमें वो चेंज देखा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। फिर ये बस ये चुप ही था, लेकिन करता रहता था, बस रिजल्ट हमें दिख रहा था। क्या चेंजिंग थे, किस तरह के, तो बताओ क्या फीलिंग्स थे? फोन कर देना, तो किसी का फोन ना उठाना। और मैं तो फोन करता नहीं था, मम्मी के पास ना हो सकता है मेरे पूरे 1 साल के अंदर एक बार बात हो। अच्छा। हाँ, मैं जाता था, बस इसको छोड़ के आ जाता था, बैग जैसे इसके हॉस्टल में रखा वापस आ जाता था। बस पे जाता था, जैसे 2-3 महीने के बाद ही आता था, कपड़े हो जाते थे जब, तो लेके आ जाते थे, या इसकी छुट्टी होती थी, आते ही ऊपर चढ़ जाता था, मम्मी कपड़े धोने लग जाती थी। मैं फिर अगले संडे को जाता 2 बजे वाली बस पे या सुबह बस पे इसको छोड़ता। वहाँ ये मेरे को बाहर मतलब एक परोठा खिलाता है, हम बाहर एक कोई नहीं था, एक परोठा खाता, वहीं से मैं बाहर आके बस पकड़ता घर आ जाता। और वो वहाँ ये जो आधे घंटे 15 मिनट की मेरी बात हो जाती, डिस्कस हो जाती, मेरे को जितनी होती मैं कोशिश करता इसको बताने की, लेकिन मुझे लगता था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये मुझे बता देता ये बात है, अब ये इम्प्रूवमेंट है, ये मेरे सीनियर है, ये मेरे। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है, इसके सीनियर का इसके प्रति बहुत प्रेम था, ये क्योंकि पढ़ता था, ये उनसे क्वेश्चन करता था, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा थे। बिल्कुल। तो ये फिर मतलब उनकी रिगार्ड भी बहुत करता है, तो इस कारण से उन्होंने इसको बहुत कोऑपरेट किया, बताया, किताबें पहले बता देते थे, किताब जल्दी ले ले। तो लाइब्रेरी अभी लोग छुट्टी
पे आते थे, ये पहले किताबें अपनी करवाता था। अच्छा, आजकल के बच्चे तो जैसे मोबाइल से चिपके रहते हैं, इसका मोबाइल प्रेम, मोबाइल लिया इसने कभी? +2 के बाद जब ये कॉलेज गया है तब हमें इसने हमने इसको सेकंड हैंड मोबाइल दिया स्टार्टिंग में। बटन वाला दिया या नहीं वो दिया तो टच वाला था, क्योंकि कॉलेज में ज़रूरत होती थी इनको। मतलब सारी क्लासेस जब उसमें ग्रुप पे आने लगी, +2 तक मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जो कल आ भी रही है, अमेरिका में रहती है, उसने 8वीं के अंदर एक मोबाइल सैमसंग का भेजा हमें, बहुत मतलब जो बहुत महंगा था, क्योंकि वो USA में रहती है। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा अगर 9th क्लास के अंदर इसको ये मिल गया तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन मतलब फिर हमने क्या कि इस मोबाइल को उठा के रख दिया कि घर में है। अच्छा, यतन को बताया मतलब वो सिस्टर से कांटेक्ट के लिए थोड़ा ज़रूरी था, कुछ उसको पिक्स कुछ ऐसा चाहिए होता काम के लिए, तो लेकिन इसको +2 तक पता नहीं था है, और वही हमने सेकंड हैंड एक किस्म का 5 साल पुराना वर्जन जो था, जिसके कई अपडेट आ चुके थे, वो उठा करके इसको निकाला। मैंने सोचा पता नहीं बैटरी है भी कि नहीं, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये सिस्टम था, सारा का शेड्यूल उसी पे आता था। बिल्कुल भाई ये इतने बजे क्लास है, इतने बजे मिस होगी, फिर मुझे लगा अब तो ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए चाहिए, तो फिर मैंने इसको मोबाइल दिया। फिर लेकिन जब भी हम फ़ोन करते तो बंद ही मिलता था, फ़ोन तो बंद मिलता था जब भी फ़ोन करते थे, तो ये उठाता नहीं था। अच्छा, ये बताओ जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको क्या, जो वीडियो देख रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे? बच्चों की किस तरह से परवरिश करें, किस तरह से ध्यान रखें, थोड़ा आप बताओ। इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये, लेकिन हमने जो सोचा था कि ये हमें कुछ दे पाए नहीं दे पाए, जो होता है कि अपना जो कुछ भी है उसको ऑनेस्टली दे दो, कुछ ऐसा बटा हुआ या उससे कुछ छिपाना भी नहीं है। अपनी जो हमारी स्थिति है, फाइनेंशियल है, जो भी है, उसको क्लियर बताओ और उसको ट्रैप ना होने दो। बस उसको वो ये हर बात जैसे इसने बताया कि हमसे शेयर करता था, हर चीज़ शेयर करता था, कॉलेज तक भी करता था। तो वो इसके फादर की ही गाइडेंस थी, उसको कहते थे कि भाई शाम को है जैसे कि अंधेरे के बाद बाहर नहीं जाना। इसको जो एक छोटी से छोटी बात कही है, इसने कभी भी उसको टाला नहीं है, तो वो टालेगा ही नहीं अगर उसको हम उसी तरह से समझा पाएंगे कि हमारे पास ये है, ये नहीं है, ये है तो पूरा है, उसको एंजॉय करो, लेकिन फालतू हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है, हम करेंगे ही नहीं। तो बस उसने ऑनेस्टली माना है, बस अपना वो प्यार तो कह ही नहीं सकते, वो तो क्या है कि वो काउंट नहीं होता, हाँ ना उसका है। लेकिन हाँ, इसके लिए अब ये है कि अब जब ये लॉकडाउन में आया है, वो प्यार का एक वो क्या है कि हम इसको टोकते नहीं थे, ये हमारी इस स्टडी के मामले में मानता ही नहीं था, सिर्फ ये कह रखा था कि मुझे तो ये कि रूम सर्विस है, डिस्टर्ब ना करना, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं करूँगा। और इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ रहता था, वहाँ भी मन मर्जी से करता था और यहाँ भी स्टडी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। टाइम पे मिला है तो खा लिया, लेट कर दिया तो रुको, ये नहीं भी खाऊंगा, ये भी हो सकता है। अच्छा, अभी मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा था, जब मैंने फ़ोन किया तो आपने कहा कि अभी यतन पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है कुछ, अभी किसी की तैयारी कर रहे हैं? मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि ये कोई लॉ से संबंधित नहीं, मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी से कौन सी किताब पढ़ता था, कौन से सिलेबस की पढ़ता था, आज भी पता नहीं कौन सी जजमेंट खोल के बैठ जाता है सुप्रीम कोर्ट की, डेली पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ना, जीके पढ़ना। अब यूपी का ये कहता है ना 1 महीने का, मैं कहता हूँ जी 10वीं से इसने हिंदू की अखबार लगा रखी थी, उसमें पढ़ता यूनिवर्सिटी की सारी पढ़ता था, तो ये जीके 1 महीने में तैयार नहीं हो सकती। लगातार इसके अनकॉन्शियस माइंड में थी वो सारी बातें, ये हो रहा है, ये हो रहा है, डिस्कस नहीं कर पाता था। 10वीं में इस 10वीं के बाद अखबार लगा ली, वहाँ यूनिवर्सिटी में तो अखबार आती थी, जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ बड़ी भारी समस्या आई, ये इसकी चॉइस बन गई थी हिंदू है, लेकिन यहाँ पर हिंदू आते ही 1 दिन लेट था, तो फिर 1 दिन लेट मंगवाते थे, फिर स्पेशल उनको चार्ज देते पड़ता था। अच्छा, एक और बता रहे थे आप कि +2 में और +1 में स्कूल में हिंदी मीडियम था, ये अकेला इंग्लिश मीडियम का बच्चा ये था। बहुत, मैं थोड़ा सा इस बारे में ये कहना चाहूँगा, इसके मैट्रिक में 97.8% मार्क्स थे, इतने बढ़िया नंबर होने के बाद इसने हमें सब ने कहा
कि भाई आपको मेडिकल लेना चाहिए, नॉन मेडिकल लेना चाहिए, बच्चे का इतने 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, इतने पैसों के पीछे थी। हमारा विचार था इसको नहीं, आर्ट, मेरे को सभी ने कहा इतना मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों ले रहे हो, इतना बढ़िया इंटेलिजेंट है, बच्चे को साइंस लेके दो, डॉक्टर बन जाएगा। ये मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरा विचार नहीं था कि हम इसको वो दिलवाएं। जब हमने आर्ट सब्जेक्ट में इसको दिलवाए, वहाँ एक भारी समस्या ये आई कि इसको जो टीचर थे वो हिंदी में पढ़ाते थे जी। जिसको शुरू से फिर इंग्लिश पे पता नहीं क्या रुझान हो गया था कि मुझे इंग्लिश के अंदर तो करनी है, लेकिन इसने इंग्लिश मीडियम का फार्म भरा हुआ था। भाई जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट था और एक मेरे ख्याल पॉलिटिकल साइंस था, पता नहीं कौन सा था सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, हाँ 2 सब्जेक्ट थे। तो वो हमारे हरियाणा बोर्ड की किताबें आती ही नहीं, वो इंग्लिश मीडियम में, वो हिंदी से पढ़ता था, फिर पता नहीं CBSE से किताबें, NCERT से दिल्ली से मंगवाई किताबें, वहाँ से पढ़ के उसको कन्वर्ट करता, अच्छा। हिंदी में पढ़ाई करके आता, उसको इंग्लिश में पढ़ता, इंग्लिश में लिखता, मार्किंग करते हुए भी बड़ी दिक्कत आती थी टीचर को, मार्किंग कैसे हो। पूरे बोर्ड के अंदर एग्जाम जब इसने इंग्लिश मीडियम का दिया तो पूरे मतलब सेंटर के अंदर बाकी तो सारे हिंदी मीडियम के बैठे होते थे, इसने इंग्लिश मीडियम के अंदर एग्जाम देना। अब मुझे लगता है वहाँ कहीं ना कहीं इसको थोड़े मार्क्स का अंतर पड़ा है, क्योंकि जो इंग्लिश की मार्किंग होगी हमारे पास टीचर शायद इतने उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिर वो इंग्लिश की पेपर उन्हीं के पास जाएगा, शायद किसी के पास जाए तो इसके 87, हालांकि मार्क्स अच्छे हैं आर्ट्स के अंदर, 86.4% थे, और साथ में कलेक्ट भी कर दिया ना, कलेक्ट की भी तैयारी करता था वीकेंड पर, और उसी में फर्स्ट प्रयास में ये निकल गया जी। बिल्कुल, बहुत गजब की और संघर्ष बहुत भरी बढ़िया यात्रा कहानी। जी। मैं तो कहता हूँ ऐसी संतान सभी को मिले, और मेरे सारे जींद वासियों को इसका सौभाग्य है जी। आप महान हैं कि आपके परिवार में इतना होनहार बेटा हाँ जन्मा बिल्कुल है जी, है। भगवान का बड़ा है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हैं। सभी को जी, सभी। थैंक यू। और ये थे यतन क्वात्रा के माता पिता, उस होनहार जिसने बेटे ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है पूरे देश में। आज यतन के इंटरव्यू की होड़ लगी हुई है, घर पे लगातार इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकारों की फ़ोन आ रहे हैं, नेताओं के, मंत्रियों के, अफसरों के जो बधाइयों के फ़ोन आ रहे हैं। ऐसा होनहार बेटा जिसने माता पिता का जो गर्व से जो माथा सिर ऊंचा कर दिया है, कि उनकी कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही, जो माता पिता ने दिया बस उसी को स्वीकार किया और आगे बढ़ते चले गए। यही सभी बच्चे इसी तरह काम करें, इसी तरह मेहनत करें तो जो चाहेंगे वो उनको फल मिल सकता है। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहिए। धन्यवाद।